हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया, जिसमें सिलेबस का चर्चा मैं करूंगा, जो आपको AKU बीटेक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसमें 5 मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या पढ़ने हैं? फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक फैमिलीज। तो बारी बारी से हम लोग ये 5 मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने हैं वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्टिंग से मॉड्यूल 1 से जो भी सिलेबस में रहेगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले मॉड्यूल 1 में इसमें क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक फैमिलीज में डिजिटल सिस्टम्स में जो पढ़ने होते हैं, खासकर लॉजिक गेट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। लॉजिक गेट्स में आपको जितने भी गेट्स हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट्स, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं। उसके बाद इसमें देखिए डिजिटल सिस्टम्स में है, उसके अलावा आपको लॉजिक फैमिली भी दिया होगा। तो लॉजिक फैमिलीज में क्या क्या पढ़ने हैं? TTL, देखिए बहुत सारे इसमें फैमिली होते हैं, जिसमें BCL फैमिली होते हैं, TTL फैमिली होते हैं, अलग अलग CMOS फैमिली होते हैं, वो हमको डिटेल में पढ़ना। तो ये सारे आपको पार्ट इसमें पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको एडिशन वगैरह या फिर आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, पूरा डिटेल में अगर नहीं पढ़ा हो तो इसमें आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको जितने भी नंबर सिस्टम है, खासकर 4 नंबर सिस्टम डिटेल में आपको उसका, उसके बाद कन्वर्जन भी पढ़ना है साथ साथ। तो ये मॉड्यूल 1 में इतना सारा आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 2 में जो आपको पढ़ना है, कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट में खासकर आपको लॉजिक जो सर्किट्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स का किस प्रकार से हम लोग फंक्शन के रूप में लिखते हैं। उसके बाद लॉजिक वेरिएबल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लॉजिक वेरिएबल में डिजिटल सर्किट्स में जैसे क्यू मैप जो होता है, क्यू मैप से कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन फंक्शन को, वो हम लोग को सारा पढ़ना है। बूलियन फंक्शन में भी आपको बूलियन वेरिएबल जो होता है, ज़्यादा 2, 3, 4 वेरिएबल तक खासकर आपको मैं बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन उसको सिखाऊंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है पूरे। अगर डिजिटल सिस्टम में देखें तो क्यू मैप का अपना एक रोल है। सो यहाँ पर देखिएगा, कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स में ये पढ़ने के बाद आपको इसका BCD एडर, एडर क्या होता है, क्योंकि एडर भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो एडर में भी हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, यानी अर्थमेटिक सर्किट का जब एडिशन करते हैं, 2 अर्थमेटिक अगर मान चले डिजिट है, आपको बाइनरी डिजिट्स है, तो ऐड करेंगे तो हो सकता है मोर देन 2 डिजिट्स ऐड करना हो, तो उसके बाद में पढ़ना। तो ये आपको मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना, एडर सब्ट्रैक्टर दोनों पढ़ना। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। किसी में नंबर ऑफ इनपुट्स 2 टू द पावर n/1 के रेशियो में होता है, जैसे आपको मैंने मल्टीप्लेक्सर अगर आपने देखा होगा, जाना होगा, तो उसका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनपुट्स जो होते हैं वो आपको 2 टू द पावर n/1, मतलब इनपुट 2 टू द पावर n और आउटपुट 1 होते हैं। तो ये आपको अलग अलग सबका, डिकोडर का अलग प्रॉपर्टी, इनकोडर का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपको मॉड्यूल 2 में इतना सारा पार्ट पढ़ना है आपको। इसके अलावे आपको ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो खासकर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक बहुत अहम रोल माना जाता है, उसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है, जो इसका डिटेल आपको सेकेंड यूनिट में आपको यहाँ मॉड्यूल 2 में पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आइए मॉड्यूल 2 के बाद हम लोग मॉड्यूल 3 में आते हैं। मॉड्यूल 3 में आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग खासकर जो शुरुआत करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, फ्लिप फ्लॉप, 1 बिट मेमोरी जिसको बोलते हैं, वहां से शुरू करेंगे। क्या होता है डिफिनीशन, उसका क्या यूज है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, और डिजिटल सर्किट्स में वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के बाद आपको रजिस्टर्स क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, काउंटर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे।
उसके बाद काउंटर्स में भी बहुत प्रकार के काउंटर्स है, रजिस्टर्स में भी बहुत प्रकार के रजिस्टर्स हैं, वो हमको पढ़ने हैं। काउंटर में देखिए खासकर रिंग काउंटर, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ये सारा पार्ट हमको डिटेल में पढ़ना है। सिंक्रोनस का क्या मतलब है, क्लॉक का मतलब क्या है, क्लॉक क्यों यूज किया जाता है सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें आपको सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्यों यूज होता है, आखिरकार कॉम्बिनेशनल क्यों यूज नहीं होता, वो आपको इस मॉड्यूल 3 में आपको पता चलेगा। उसके बाद इसमें सीक्वेंसर सर्किट में फ्लिप फ्लॉप से जो जितने भी डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं, जिसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, खासकर मेमोरी डिवाइसेस, पूरा डिटेल में पढ़ना है। मेमोरी डिवाइसेस बहुत प्रकार के होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस का जो बेसिक है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप से ही शुरू होगा, लेकिन उस फ्लिप फ्लॉप का यूज जो है रजिस्टर्स में, काउंटर्स में किस प्रकार से होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, रजिस्टर्स का सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा हम लोग इस पार्ट में मॉड्यूल 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग फिर मॉड्यूल 4 के बाद इस कन्वर्टर जो दिया हुआ है A to D and D to A कन्वर्टर, इसमें जो आपको पढ़ना है वो खासकर बहुत जितने प्रकार के कन्वर्टर्स आपको हैं वो अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्जन होता है, मेथड क्या है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो कन्वर्जन होते हैं उसमें अलग प्रोसेस होता है, सब प्रोसेस हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बहुत फेमस जो होता है एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो होता है R2R लैडर टाइप होता है। उसके बाद एनालॉग A to D कन्वर्टर बहुत प्रकार के हैं, जैसे डुअल स्लोप है, अप्रोक्सीमेशन टाइप है, उस प्रकार से जितने ही प्रकार के आपको 3 से 4 प्रकार के इसमें पढ़ने हैं। एनालॉग टू डिजिटल में इसमें भी 2 से 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। उसको डिटेल में हम लोग फिगर के साथ, उसका कैलकुलेशन के साथ कि कितना वैल्यू एनालॉग, कितना वोल्टेज रहेगा, तो उसको कितना वैल्यू क्या आपको चेंज होकर डिजिटल में आएगा, और डिजिटल अगर दिया रहेगा आपको सपोज 4 डिजिट दिया हुआ 11001, तो उसका डिजिटल में, डिजिटल अगर है तो एनालॉग में उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज फॉर्म में कितना आएगा, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, मॉड्यूल 4। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स मॉड्यूल 5 में जो आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, ये आपको है मॉड्यूल 5 में। और इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है वो कंटेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर मेमोरीज में बहुत प्रकार के मेमोरीज, जैसे जो बेसिक मेमोरीज है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज, प्राइमरी रैम रोम, उसके बाद आपको सेकेंडरी मेमोरी, बहुत सारे आपको डिटेल इसके पढ़ने। उसके बाद इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ऐड किया हुआ, देखिए नॉट केवल सेमीकंडक्टर मेमोरीज के साथ दिया एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, PLD जिसको बोलते हैं, PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का भी आपको इसमें डिटेल पढ़ना। इसके बाद कैसे एक्सपेंड करते हैं मेमोरी को, कैसे एक्सपेंड करते हैं, और इसके बाद CCD क्या होता है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। रैम रोम का क्या यूज है, इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक उसका डिटेल मालूम नहीं है, वो सुनते हैं लेकिन एग्जैक्ट चीज पता नहीं है, वो है आपको डिटेल में इस आपको मॉड्यूल 5 में आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको खासकर रैम रोम का कितने प्रकार होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, उसको मैं आपको डिटेल में दोनों के बीच अंतर, बेसिक अंतर जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका जितना भी मॉड्यूल 5 तक आपको पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत से मॉड्यूल 1 से चलेंगे, लेकिन ये जानकारी जो मैंने आपको दिया यहाँ पर सिलेबस के बारे में, ये जानकारी आपको बेस टेक्निकल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट्स होगा वहां आप देख सकते हैं, जितने भी कंटेंट्स है सेम ये जो मैंने बताया वहां भी अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर अच्छे जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, इस ऐप में आपको बेहतर कंटेंट्स मिल जाएंगे जो और कहीं पर आपको मिल नहीं पाएंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।